गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं न्यू चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की चैप्टर 6। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं कि चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हमको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है बेटा, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, कौन सा? डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, या इसी को हम कहते हैं कि डीएनए एज अ हेरिडेटरी मटेरियल। ठीक, तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक, जैसा कि हमने पहले भी रिप्रोडक्शन में पढ़ चुका है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स, कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्पॉन में, अपनी पूरी लाइफ में वो न्यू मेंबर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और वो रिप्रोड्यूस होके, यानी कि रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू मेंबर प्रोड्यूस करते हैं, और उस न्यू मेंबर को हम क्या बोलते हैं? उनकी ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पॉन में अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक, वो रिप्रोड्यूस होते हैं, और रिप्रोड्यूस जब होते हैं तो जो ऑफ स्प्रिंग आती है, वो ऑफ स्प्रिंग में वो कुछ जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसमिट करते हैं। यानी जो ऑफ स्प्रिंग है वो कुछ जेनेटिक कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ठीक, तो इस ट्रांसमिशन को, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं हेरिडेटरी मटेरियल। ठीक, यानी कि हेरिडेटरी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो बेटा इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक डीएनए ही है, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और वो ही जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। ठीक, तो आज हम इसमें पढ़ते हैं कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, जिससे उनमें यानी कुछ हेरिडिटी भी ट्रांसफर होती है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नामक साइंटिस्ट ने। ठीक, कि ग्रिफ्थ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। कि ग्रिफिथ ने डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, या डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, और उसी के द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक, जो हेरिडिटी है वो ट्रांसमिट होती है। इस चीज को किसने बताया? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। तो इसको प्रूफ किया गया ग्रिफ्थ के द्वारा। तो हम पहला पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। ठीक, कि ग्रिफिथ ने 1928 में
एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, ठीक, और उससे जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक। तो ग्रिफ्थ ने 1928 में डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया, ठीक, कि ऐसा बैक्टीरिया जो निमोनिया डिजीज कॉज करता है, उस निमोनिया डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। किसने? ग्रिफ्थ ने। तो ग्रिफ्थ ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया बेटा? ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया, ठीक। ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट में कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, और ये ही कुछ जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। तो डिप्लोकोकस निमोनियाई क्या है बेटा? कि डिप्लोकोकस निमोनियाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो निमोनिया डिजीज कॉज करता है, ठीक, निमोनिया डिजीज कॉज करता है। इस डिप्लोकोकस निमोनियाई की 2 स्ट्रेन होती है, ठीक। इसकी 2 स्ट्रेन उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ली। फर्स्ट ली उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन, ठीक, एंड सेकेंड रफ स्ट्रेन। कि डिप्लोकोकस निमोनियाई के उन्होंने 2 स्ट्रेन ली, एक स्मूथ स्ट्रेन और दूसरी रफ स्ट्रेन, ठीक। स्ट्रेन यहां पे हम किसको कह रहे हैं बेटा? कि स्ट्रेन हम यहां पे डिनोट करते हैं स्ट्रेन सब किसके लिए? कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीसीज के हो, ठीक, ये दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, डिप्लोकोकस निमोनियाई, ठीक, लेकिन उसमें किसी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कमी हो, ठीक, लेक ऑफ वन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो क्या एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कमी है इनमें? कि है दोनों एक ही स्पीसीज के, लेकिन स्मूथ स्ट्रैंड एंड रफ स्ट्रैंड, ठीक। तो जो स्मूथ स्ट्रैंड है बेटा ये डिजीज कॉज करती है, यानी कि ये पैथोजेनिक है, ये पैथोजेनिक है। कि स्मूथ स्ट्रैंड जो होगी डिप्लोकोकस निमोनियाई की वो डिजीज कॉज करेगी, लेकिन जो रफ स्ट्रैंड है ये नॉन पैथोजेनिक है। इसकी ये एबिलिटी है कि ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, ठीक। तो एक स्मूथ स्ट्रैंड, एक रफ स्ट्रैंड। स्मूथ जो है ये पैथोजेनिक है, इसी को हम बोलते हैं वायरुलेंट, ठीक, और इसको बोलते हैं बेटा नॉन वायरुलेंट, ठीक। ये वायरुलेंट स्ट्रेन, ये नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। इसके अलावा कि जो स्मूथ स्ट्रेन है, इस स्मूथ स्ट्रेन को हम कई नाम से जान रहे हैं। ये पैथोजेनिक है, इसको वायरुलेंट भी बोल रहे हैं। इसको हम जो स्मूथ स्ट्रेन है, स्मूथ को हम एक और शब्द कैप्सुलेटेड, ठीक, इसको हम कैप्सुलेटेड भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। वो इसलिए कि जो स्मूथ स्ट्रैन होती है, जो स्मूथ स्ट्रैन है
इस बैक्टीरिया की सेल वॉल के चारों तरफ एक कार्बोहाइड्रेट का ठीक एक इन्वेलप पाया जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल ये इसकी सेल वॉल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये कौन सी स्ट्रैन है बेटा, स्मूथ। तो स्मूथ स्ट्रैन की सेल वॉल के चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है जो किसका बना हुआ है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड का, ठीक, यानी कि एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का। तो ये हो गई कैप्सुलेटेड स्ट्रैन, यानी कि इसमें कैप्सूल पाया जाता है। तो जिस बैक्टीरिया में यानी कि डिप्लोकोकस निमोनियाई की ऐसी स्ट्रैन जिसकी सेल वॉल के चारों तरफ कैप्सूल प्रेजेंट होगा, ठीक, उस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ स्ट्रैन, ठीक, या फिर वायरुलेंट स्ट्रैन या कैप्सुलेटेड स्ट्रैन। और ये स्मूथ स्ट्रैन क्या कर रही है, डिजीज कॉज कर रही है। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एस से, कि स्मूथ स्ट्रैन, ठीक, या इसी को हम बोल रहे हैं कैप्सुलेटेड या पैथोजेनिक। ये स्मूथ स्ट्रैन या इसी को हम बोल रहे हैं कैप्सुलेटेड, ठीक। जबकि जो नॉन कैप्सुलेटेड होती है इसमें इसकी सेल वॉल के तरफ कैप्सूल नहीं पाया जाता। ये इसकी सेल वॉल, ये इसका डीएनए यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। तो ये हो गई बेटा रफ स्ट्रैन, ठीक, इसी को बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक। तो इसको हम एस से शो करेंगे, इसको किससे शो करेंगे, रफ से, ठीक। तो ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो बैक्टीरिया लिया, दो स्ट्रेन ली, एक स्मूथ और एक रफ, और इन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। तो ग्रिफ्थ का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, तो उसको हम डिटेल देखते हैं। तो ग्रिफ्थ ने यह प्रूफ किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको कैसे प्रूफ किया तो वो देखते हैं। तो ग्रिफ्थ ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया। किसको लिया, कैप्सुलेटेड, कि सपोज ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। इन्होंने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एस से, ठीक, इसको हम एस भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया, इस बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर किया, ठीक। कल्चर करना मीन्स कि इसको ग्रो करवाना। तो इन्होंने लेबोरेटरी में ग्रो करवाया कि सपोज हम ये ट्यूब बनाएं, ये टेस्ट ट्यूब में उन्होंने मान लीजिए कि ब्रॉथ कल्चर लिया, ब्रॉथ मीडिया। इस ब्रॉथ मीडिया में उन्होंने इस बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर दिया, ठीक। तो 24 आवर्स में बैक्टीरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए और इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया। तो इसको कल्चर इन लेबोरेटरी, ठीक। इन्होंने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया, लेबोरेटरी में कल्चर कर दिया, ठीक। तो कल्चर करने पे यहाँ पे हमको बहुत सारे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मिले,
कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का नंबर क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इस मीडियम में कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पूरे भरे हुए हैं। अब इस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को उन्होंने इंजेक्ट कर दिया किसमें, एक हेल्दी माइस में। तो माइस बनाते हैं हम एक, ठीक, उन्होंने एक माइस लिया, इस माइस में इंजेक्ट कर दिया किसको, ठीक, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इंजेक्ट इन माइस। तो माइस में जब इंजेक्ट किया तो क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया कैसा है बेटा, पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज करने वाला है, क्योंकि ये कैप्सुलेटेड है। ठीक, तो अब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इस माइस में डिजीज कॉज करेगा। तो ये माइस इन्फेक्टेड हो गया किससे, डिजीज से, और डिजीज से इन्फेक्टेड होने के कारण माइस क्या हो जाएगा, मर जाएगा ये। तो माइस डाई, कि माइस मर गया। तो उन्होंने ये पहला एक्सपेरिमेंट किया, किसने, ग्रिफ्थ ने। अब ग्रिफ्थ ने अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया, कि जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं है। तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया को भी क्या किया, लेबोरेटरी में कल्चर किया। ठीक, सेम जैसा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया था। यहाँ पे पैथोजेनिक को कल्चर किया था, यहाँ पे नॉन पैथोजेनिक को। कल्चर इन लेबोरेटरी, ठीक, कि लैब में उन्होंने क्या कर लिया, इसको कल्चर किया। कल्चर करने के बाद इस नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को भी माइस में इंजेक्ट किया। ठीक, इंजेक्ट इन माइस, माइस में इंजेक्ट किया। तो अब ये हमको पता है कि ये नॉन पैथोजेनिक है, तो ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा इसमें। तो डिजीज कॉज नहीं करेगा, तो ये माइस जो है ये कैसा रहेगा, जीवित कंडीशन में रहेगा, लाइव कंडीशन में रहेगा। तो माइस लाइव, ये जीवित है। ये इन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरिया लिया था, तो इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया बेटा, कि फिर से इन्होंने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया। ठीक, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया लिया। इस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में फिर कल्चर किया इन्होंने। कल्चर इन लेबोरेटरी में कल्चर किया। अब कल्चर करने के बाद ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हुए थे बेटा, ठीक, इन बैक्टीरिया को उन्होंने क्या कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। इस टेस्ट ट्यूब को पूरा का पूरा हीट किया। तो हीट करने से क्या हुआ कि इसमें जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया क्या हो गए, किल हो गए, मर गए। ठीक, तो इन्होंने इसको हीट किल्ड कर दिया। किसको,
कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को। और कैप्सुलेटेड कैसा है? ऐसा बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करता है। तो इन्होंने इसको हीट किल किया, हीट किल्ड, ठीक। हीट किल्ड किसको कर दिया बेटा? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को, ठीक। तो इसको हीट करके किल कर दिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कर दिया? हीट करके किल कर दिया। अब इस हीट किल्ड बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया, ठीक, इंजेक्ट इन माइस, तो अब इन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर किया। कल्चर करने के बाद हीट किल्ड कर दिया। तो हीट किल्ड करने से क्या हुआ कि बैक्टीरिया किल हो गए। तो बैक्टीरिया किल होने से उस माइस में वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे, ठीक। उसका नेचर तो था डिजीज कॉज करने वाला, लेकिन वो बॉडी में किस कंडीशन में गया बेटा? किल्ड, ठीक। तो वो डिजीज कॉज करेगा क्या? नहीं, ठीक। तो उस कंडीशन में माइस क्या होगा? लाइव, कि चूहा जो है वो जीवित रहेगा, ठीक। तो इनको ये रिजल्ट मिला कि जो माइस था, ये माइस कैसा है? जीवित है, ठीक। लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो माइस था वो डाई हो गया था। क्यों? क्योंकि हमने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लाइव कंडीशन में उसमें इंजेक्ट किया था। तो लाइव कंडीशन में डाला था तो वो डिजीज कॉज किया और माइस क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। यहाँ पे हमने जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उसको हीट किल करके इस माइस में इंजेक्ट किया है। तो उससे क्या हुआ कि माइस में उसने डिजीज कॉज नहीं कर पाया, ठीक। और माइस क्या है? लाइव, यानी कि जीवित है। अब इसके बाद इन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने। तो ग्रिफिथ ने जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया लिया बेटा, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इस नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को इन्होंने लेबोरेटरी में कल्चर किया, ठीक। इसको भी उन्होंने क्या किया? लेबोरेटरी में कल्चर किया, जैसे कि यहां पे किया था, ठीक। कल्चर इन लेबोरेटरी। तो अब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो डिजीज कॉज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, क्योंकि नॉन कैप्सुलेटेड है। तो अब ग्रिफिथ ने क्या किया कि इस नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के साथ इस हीट किल्ड बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया, ठीक। समझ रहे? क्या किया उन्होंने कि ये बैक्टीरिया तो जीवित हैं, लाइव कंडीशन में है, तो ये नॉन कैप्सुलेटेड है। तो इस नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के साथ किसको मिक्स कर दिया? हीट किल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को, ठीक। तो अब यहां पे इन्होंने किसको मिक्स कर दिया बेटा? इसको, ठीक। तो यहां पे हमको मिक्सचर मिल गया किसका? हीट किल्ड और नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक। हीट किल्ड कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, दोनों का जो मिक्सचर था, उस मिक्सचर को अब इंजेक्ट किया किसमें? माइस में। तो अब देखते हैं आगे रिजल्ट हमको क्या मिलता है।
इंजेक्ट इन माइस। अब माइस में इंजेक्ट किया बेटा, तो देखो ये बैक्टीरिया तो डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो चूहा कैसा होना चाहिए? जीवित। और ये तो हीट किल्ड है ना, क्योंकि देखो यहाँ हीट किल करके हमने जब माइस में इंजेक्ट किया था तो माइस देख जीवित कंडीशन में था, लिव कंडीशन में है। लेकिन अब हमने हीट किल्ड बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया है किसके साथ? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के साथ, और उसके बाद इंजेक्ट किया है किसमें? माइस में। तो यहाँ पे एक चौंकाने वाला रिजल्ट मिला किसको? ग्रिफ्थ को, कि ग्रिफ्थ ने ये देखा कि माइस मर गया, माइस डाई, माइस डाई। तो ये एक ग्रिफिथ को एक ऐसा रिजल्ट मिला जिसने उसको चौंका दिया, कि ग्रिफ्थ को ये समझ नहीं आया कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। क्योंकि देखो ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है बेटा, ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता, ठीक। ये वाला बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, लेकिन हमने इसको हीट किल्ड कर दिया था। तो जब हीट किल्ड किया तो ये डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उस हीट किल्ड को नॉन कैप्सुलेटेड के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया गया, ठीक, तो माइस क्या हो गया? डाई हो गया। तब ग्रिफ्थ ने इस माइस के, कि ये जो माइस मर गया था, इस माइस के ब्लड को उन्होंने आइसोलेट किया, उस ब्लड को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, और उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके जब उस ब्लड को माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन किया तो उनको ये दिखा कि उसके ब्लड में पूरे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। कौन से थे? कैप्सुलेटेड। जबकि हमने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को कैसा करके डाला था? किल करके डाला था। जबकि नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैसे डाले थे बेटा? हमने जीवित कंडीशन में डाले थे। तो जीवित कंडीशन में कौन से मिले? कैप्सुलेटेड। और एक भी जीवित कंडीशन में नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया नहीं मिले, ठीक। तब उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जब हमने दोनों को मिक्स किया तो ये बैक्टीरिया मर तो गया था, लेकिन इसका डीएनए नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट कर गया, ठीक। समझ में आ रहा है कि जो हीट किल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर हो गया किसमें? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में। तो अब नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में ये कैपेसिटी आ गई कि वो भी कैप्सूल का फॉर्मेशन करने लग गया, ठीक। और उसने भी कैप्सूल का फॉर्मेशन किया, ठीक। और फिर माइस में डिजीज कॉज किया, जिससे माइस की डेथ हो गई, ठीक। तो अब यहां पे क्या प्रूफ हो रहा है कि केवल इस बैक्टीरिया का केवल डीएनए ट्रांसफर हुआ था किसमें? नॉन कैप्सुलेटेड में। यानी कि सिमिलर स्पीसीज में जो जब डीएनए ट्रांसफर हुआ तो हेरिडिटी ट्रांसफर हुई, एक आनुवांशिकता ट्रांसफर हुई, ठीक। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है कि केवल डीएनए जब इसमें ट्रांसफर हुआ तो इस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिससे उसमें एक नई क्षमता आ गई कि वो भी डिजीज कॉज करने लग गया, ठीक। तो इस चीज से ग्रिफिथ ने प्रूफ कर दिया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और उस डीएनए के द्वारा ही हेरिडिटी ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक। तो यहां पे अब हम डायग्राम से एक और समझ लेते हैं कि कैसे यहां पे हीट जो कैप्सुलेटेड है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए कैसे ट्रांसफर हुआ नॉन कैप्सुलेटेड में, ठीक। तो इस चीज को ग्रिफ्थ ने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जैसे
नहीं, देखे बेटा कि जैसे ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक। इस डीएनए में एक जीन प्रेजेंट था जिस जीन को हम बोल सकते हैं एस जीन, ठीक। ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ठीक, क्लियर है। ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का क्या है बेटा, कैप्सूल। ये इसका डीएनए है और ये उसका एस जीन है। मान लीजिए कि उस डीएनए में एक ऐसा जीन है जो कैप्सूल का क्या करता है, सिंथेसिस करता है कि ये जीन अगर प्रेजेंट होगा तो ये कैप्सूल बनाएगा। कौन, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो हमने क्या किया था कि इस बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया था। किसको, कैप्सुलेटेड को। तो कैप्सुलेटेड को हमने क्या किया था, हीट किल किया था, ये हीट किल्ड था। तो जब इसको हमने हीट किया तो इसका डीएनए क्या हो गया, इसकी सेल से बाहर आ गया, ठीक है। कि इसका डीएनए कि इसकी सेल वॉल टूट गई बेटा, इसकी सेल वॉल क्या हो गई, ब्रेक हो गई। किसके कारण, हीट के कारण। तो इसका पूरा का पूरा डीएनए बाहर आ गया, ये ऐसा। अब ये इसमें एस जीन प्रेजेंट था। ये किसका डीएनए है बेटा, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का। तो जब हमने हीट किल किया तो ये डीएनए तो प्रेजेंट था वहां, ठीक। अब हमने क्या किया था, इस हीट किल्ड को मिक्स कर दिया था किसके साथ, नॉन कैप्सुलेटेड के साथ। तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बेटा ऐसा था, ये इसका डीएनए, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। तो जब हमने इस हीट किल्ड बैक्टीरिया को इस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया, है ना, हमने क्या किया था, मिक्स कर दिया इनको, इसके साथ इसको मिक्स किया। तो तब क्या हुआ कि ये जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था, इस नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का ये डीएनए है बेटा, ये इस नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इस बैक्टीरिया का डीएनए आके जुड़ गया। तो मान लीजिए यहां आके जुड़ गया ये, तो इसका एस जीन भी इसके साथ आके जुड़ गया, ये एस जीन, ठीक। ये डीएनए किस में एंटर कर गया, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में। तो अब नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के पास एस जीन आ गया, यानी कि स्मूथ कैप्सूल जो बनाएगा, उस स्मूथ कैप्सूल को बनाने वाला जीन आ गया इसमें। तो अब इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इसने भी कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक। तो इस बैक्टीरिया ने क्या किया बेटा, इसने भी कैप्सूल बना लिया इस जीन के आने के कारण। इसने भी कैप्सूल का सिंथेसिस कर लिया, ठीक। ये नॉन कैप्सुलेटेड था पहले, लेकिन ये कब कैप्सुलेटेड में बदला, जब हीट किल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए किस में आ गया, नॉन कैप्सुलेटेड में। तो ये आ गया बेटा, ये इसने भी कैप्सूल का सिंथेसिस कर लिया, ठीक। तो अब ये जो नॉन कैप्सुलेटेड था, ये नॉन कैप्सुलेटेड ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। किस में हो गया, कैप्सुलेटेड में।
हो गया, कैप्सुलेटेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी प्रोसेस हुई, ये कैप्सुलेटेड में बदल गया। अब ये डिजीज कॉज कर सकता है, तो इसने डिजीज कॉज किया माइस में, जिसके कारण माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने यह बताया कि केवल बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर हुआ है, तो इसकी पूरी की पूरी हेरिडिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक, यानी इसमें भी ये क्षमता आ गई कि ये डिजीज कॉज कर सकता है। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इस चीज को यहां पे प्रूफ किया गया। क्योंकि देखो बेटा, इसमें क्या कैरेक्टर थे कि ये डिजीज कॉज कर रहा था, इसमें ये कैरेक्टर थे कि ये डिजीज कॉज नहीं कर रहा था। लेकिन जब इसका डीएनए इसमें ट्रांसफर हुआ तो इसमें भी ये कैरेक्टर आ गए कि वो भी डिजीज कॉज करने लगा। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो इसको कहते हैं बेटा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है या हेरिडेटरी मटेरियल है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेज वायरस पे वर्क किया था, तो उसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।